ये तो लोक उक्ति है भाई। आंख सेकना, नयन सेकना, पत्थर तोड़ने वाली ऐसी महिलाओं को, भगवतिया देवी को सदन में भेजने का काम किया। लालू प्रसाद यादव जी सब शासन में थे, उन्होंने किया है, किसी ने किया है क्या? भारतीय जनता पार्टी की विधायिका फपक फपक कर रो रही थी, पूरा आंसू से रुमाल भींग चुका था, और आज वही लोग प्रवचन दे रहे हैं लड़कियों के साथ नौकरी दिलाने के नाम पर इसी मुजफ्फरपुर में। नमस्कार, आप देख रहे हैं संक्षिप्त। मैं हूं आपके साथ अमृता पांडे। बीते दिनों लालू प्रसाद यादव के द्वारा एक बयान दिया जाता है नीतीश कुमार की यात्रा को लेकर, और जिसके बाद से बिहार में सियासत शुरू हो जाती है। आज ऐसा माहौल बना हुआ है कि बिहार की महिलाएं जो है वो लालू यादव से काफी नाराज दिख रही हैं और सड़कों पे दिख रही हैं। इसी मुद्दे पे बात करने के लिए अभी हम जो है वो राजद कार्यालय पहुंचे हुए हैं और हम सर से बातचीत करेंगे। लालू प्रसाद यादव के बयान से पूरे बिहार में घमासान मचा हुआ है। महिलाओं को लेकर उन्होंने जो बयान दिया था, नहीं, बिल्कुल कहीं कोई घमासान नहीं। आज महिला सड़क पे दिख रही है। कोई सड़क पे नहीं है। ये लोग जो सत्ता पक्ष में जो बैठे लोग हैं, और वो लोग अपनी विफलताओं को छिपाने के लिए, और जो मूल मुद्दा है बिहार की जनता का ज्वलंत सवाल है, बेरोजगारी का, महंगाई का, भुखमरी का, पलायन का, भ्रष्टाचार का, इन सारे मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए इस तरह का जदयू के द्वारा एक सोची समझी रणनीति के तहत लोग कार्यक्रम कर रहे हैं, और कोई बात नहीं। मतलब ये जदयू का अपना कार्यक्रम है, महिला नेता को आप और क्या, और क्या। हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी शुरू से महिलाओं का सम्मान करते हैं, और जितना काम राष्ट्रीय जनता दल ने किया है, हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी सब शासन में थे, उन्होंने किया है। किसी ने किया है क्या? किसी ने नहीं किया है। लगातार हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी ने महिलाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है। पत्थर तोड़ने वाली ऐसी महिलाओं को, भगवतिया देवी को सदन में भेजने का काम किया। कपड़ा खींचने वाली, साफ करने वाली महिला मुन्नी रजक को विधान परिषद का सदस्य बनाने का काम किया। तो किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत है क्या? तो सवाल ये भी उठता है कि अभी महिला जो सड़क पे दिख रही है, उस समय कहाँ थी जब नीतीश कुमार जो है वो विधानसभा के अंदर में महिलाओं के प्रति आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे थे, जनसंख्या पर सवाल उठा रहे थे। वही तो पूछिए उन लोगों से। और सदन के अंदर भारतीय जनता पार्टी की विधायिका फपक फपक कर रो रही थी, पूरा आंसू से रुमाल भींग चुका था, और आज वही लोग प्रवचन दे रहे हैं। कह रहे हैं कि लालू प्रसाद यादव महिलाओं का किसी से छिपा हुआ है क्या? मैंने तो कहा किसी से छिपा हुआ क्या? भारतीय जनता पार्टी ने कितना महिलाओं का अपमान करने का काम किया, और भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार जहां जहां है, सबसे अधिक उस प्रदेश में महिलाओं पर अत्याचार होता है, जुल्म होता है। बिहार में ही देख लीजिए ना, एनसीआरबी का डाटा देख लीजिए ना, सबसे अधिक आपराधिक घटनाएं, सबसे अधिक शोषण का शिकार महिलाएं हो रही हैं। नीतीश बाबू के सरकार में ही ना, मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड, निरीह बच्चियों के साथ क्या किया गया, किस तरह का जो है उनके साथ घटना किया गया, रेप करके जो है कि मौत का घाट सुलाने का काम किया। बयान भी छन के आया जांच में, और बच्चियां बयान भी दी। मोछ वाले अंकल, तोंद वाले अंकल के पास भेजा जाता था। छिपा हुआ है क्या? पिछले दिनों 250 लड़कियों के साथ नौकरी दिलाने के नाम पर इसी मुजफ्फरपुर में, 5-7 महीने की बात है, किस तरह से उसका शोषण हुआ। तो इनको इससे कोई मतलब नहीं है। औरंगाबाद में बच्चियों के साथ बलात्कार करके घटना, छात्राओं के साथ जो है कि उसका हत्या कर दिया गया। मुजफ्फरपुर में
भागलपुर में, पूर्णिया में, मुंगेर में, बांका में कई ऐसे उदाहरण हैं। पूरे बिहार में 38 जिले हैं, ऐसा एक भी जिला नहीं है जिस दिन, खास करके स्पेशली मैं बता रहा हूं, महिलाओं के साथ घटनाएं नहीं घटती, बच्चियों के साथ बलात्कार नहीं होता है। इतनी घटनाओं के बाद भी नीतीश कुमार को महिलाओं का हितैषी कैसे कहा जाता है? अरे कई योजनाएं महिलाओं के प्रति चला रहे बिल्कुल नहीं। अब देखिए ना, नीति आयोग का रिपोर्ट तो भाई राष्ट्रीय जनता दल का आयोग नहीं है ना, हमारा प्रकोष्ठ तो नहीं है ना, ये तो भारत सरकार का आयोग है। और नीति आयोग ने नीतीश सरकार का पोल खोल के रख दिया। चिकित्सा में, शिक्षा में, रोजगार में, महंगाई में, बेरोजगारी में, भूखमरी में, भ्रष्टाचार में, आपराधिक घटनाओं में देश में बिहार सबसे अंतिम पायदान पर। ये हाल है। पिछले दिनों विधानमंडल का जो सत्र चल रहा था, उस दौरान जो है कैग ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया, स्वास्थ्य व्यवस्था का पोल खोल के रख दिया। तो ये लंबी चौड़ी बातें सिर्फ करेंगे, बनावटी, दिखावटी, तरह तरह का। अब ये जुमलाबाजी नहीं चलने वाला है, मुद्दे पर आना पड़ेगा। और हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी, हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी ने सवाल खड़ा किया है। नीतीश कुमार जी, आप बताइए, जनता की गाढ़ी कमाई को आप क्यों लुटाने पर आमादा हैं? क्यों लूट की छूट दे रखी हैं? 2 अरब से अधिक रुपया लुटाने के लिए निकल रहे हैं। अधिकारियों, पदाधिकारियों को लूटने की छूट दी जाएगी, जबकि हमारा बिहार बदहाल है हर मामले में। क्या स्थिति है बिहार का? नौजवान दर दर की ठोकरें खा रहा है, किसान आत्महत्या करने पर मजबूर है, ममता दीदी, आशा दीदी को पैसा नहीं दे रहा है ये सरकार। तो ये स्थिति है। और इस स्थिति में आप 250 करोड़ की यात्रा कर रहे हैं। गाढ़ी कमाई को, जनता का पैसा है, इस पैसे को आप लूटेंगे और लुटाने की खुली छूट देंगे तो राष्ट्रीय जनता दल और हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी कदापि बर्दाश्त नहीं करेंगे, किसी भी कीमत पे नहीं। क्योंकि हमारे आदरणीय नेता तेजस्वी यादव जी सत्ता की राजनीति नहीं करते, कुर्सी की राजनीति नहीं करते, जनता की राजनीति करते हैं, जन मुद्दों की राजनीति करते हैं। जो ज्वलंत सवाल है, इनको लेकर राजनीति करते हैं। यात्रा पे जाइए ना भाई, लोकतंत्र में सबको अधिकार है जनता के बीच जाने का, संवाद स्थापित करने का। तो इसका मतलब ये नहीं है कि उसके आड़ में आप भ्रष्टाचार करिए, बिहार की जनता की गाढ़ी कमाई को आप लुटाइए, तो ये नहीं चलने वाली। अब देखिए, बिहार में महिलाओं की जो स्थिति अभी बनी हुई है, एक तरफ वहां पे विधानसभा में नीतीश कुमार ऐसे टिप्पणी दे देते हैं, दूसरी तरफ आपके नेता कहते हैं कि नीतीश कुमार आंख सेकने के लिए जाते हैं। अरे भैया, तो क्या बिहार में महिलाओं की क्या स्थिति है? ये तो स्थिति बतानी चाहिए ना, 20 साल से मुख्यमंत्री हैं। हाँ। और मैं नहीं जाना चाहता हूं, लंबे लिस्ट है किस तरह का व्यवहार रहा है मुख्यमंत्री जी का महिलाओं के प्रति। ये पब्लिक डोमेन में है, मैं बार बार नहीं कहना चाहूंगा। क्या क्या सदन के अंदर बोले हैं, सदन के बाहर भी, कई मंच पर भी। एंकर जब अभिवादन उनका किया तो उसके जवाब में क्या एक्टिविटी रहा है। 2005 के पहले कपड़ा पहनती थी महिला जी, ये कोई राष्ट्रीय जनता दल के नेताओं ने नहीं कहा। सदन के अंदर हो, सदन के बाहर हो, कई ऐसे चीज हैं। और जहां तक हमारे आदरणीय नेता लालू प्रसाद यादव जी के बयानों को गलत इंगिल दिया जा रहा है, तो पढ़ना चाहिए शब्दकोश, डिक्शनरी में जाके। अरे गलत, ये तो लोक उक्ति है भाई, आंख सेकना, नयन सेकना। तो दर्शन
हमारे आदरणीय नेता भी जा रहे हैं यात्रा में, नाम ही है कार्यकर्ता दर्शन से संवाद, या है ना कार्यक्रम। तो पढ़ना चाहिए ना, अध्ययन करना चाहिए, लोगों को बोलने के पहले उसका क्या भावार्थ है, क्या शब्दकोश में, गलत मायने नहीं है, लेकिन कुछ लोगों को जो सत्ता में बैठे खास करके लोग हैं, उसको मूल मुद्दों से जनता का ध्यान भटकाना है तो इधर उधर की बात करते रहते हैं। सत्ता में बैठे लोग जो हैं वो जनता के ध्यान भटकाने के लिए इधर उधर की बातें कर रहे हैं। इसके साथ ही इनका कहना है कि आंख सेकना एक मुहावरा है और इसको आप सही तरीके से पढ़िए तो इसका कोई भी गलत अर्थ नहीं होता है। लालू प्रसाद यादव के बयान से एक तरफ बिहार में सियासी बवाल मचा हुआ है, महिलाएं सड़क पे है, तो वहीं राजद जो है इसको लेकर कह रही हैं कि ये बातें जो लालू प्रसाद यादव के द्वारा कही गई है वो कहीं से भी गलत नहीं है और महिलाओं का अपमान जो है वो एनडीए सरकार में यानी कि नीतीश कुमार के राज में होता है, ना कि राजद के राज में। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। धन्यवाद।